जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आरपीएफ से रिलेटेड जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो एसआई का हो या फिर आपका कांस्टेबल का हो, ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। हो बाहु क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर ध्यान में रखिएगा। और एक्स्ट्रा चीज़ें क्वेश्चन के अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जाता है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको माइंड में रखना है। तो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही चीज़ें जो है वो आपका एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपके एग्जाम में छूटने वाले क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें जो भी बच्चे हमारे पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बता दें दोस्तों यहाँ पे जो पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। और जो भी बच्चे फ्री में लेना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप पीडीएफ आप फ्री में लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें जो भी बच्चे अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना है, और दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने के लिए दोस्तों आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मिले यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया तो कि चीनी यात्री हेंग सॉन्ग ने जो है किसके समकालीन थे। बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि चीनी यात्री जो है हेंग सॉन्ग किसके समकालीन थे, बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या फिर आपका रुक्मा देवी के, या फिर आपका हर्षवर्धन के, या फिर आपका बिंदुसार के। बताइए बिंदुसार के, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर जो होगा ये आपका हर्षवर्धन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बात करें कि चीनी यात्री हेंग सॉन्ग जो थे वो हर्षवर्धन के समकालीन थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हेंग सॉन्ग ने जो है अपने क्या किया था, हेंग सॉन्ग ने जो है याद रखिएगा कि हेंग सॉन्ग जो है वो अपनी जो है भारत यात्रा का जो है वर्णन अपनी जो है पुस्तक जो है सी यू की में जो है किया था, CUQ, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हेन सॉन्ग को जो है यात्रियों के जो है राजकुमार के नाम से भी जो है जाना जाता था, किसको, हेन सॉन्ग को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया कि सितान वासन, याद रखिएगा दोस्तों, सितान वासन की जो है गुफाएं जो है वो किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर आपका जैन धर्म से। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि यहाँ पे जो भी बच्चे को पेड पीडीएफ चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले सकते हो, और अपने जो है एग्जाम में सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन का जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और बता दें वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और साथ ही बता दें कि यहाँ सितान वासन की गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और सितान वासन की गुफाएं जो है वो तमिलनाडु राज्य के जो है पुदुकोट्टाई जो है जिले में जो स्थित है। कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलनाडु के जो है पुदुकोट्टाई जिले में स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सितान वासन जो है वो दोस्तों आपका सितान वासन की गुफाओं को जो है हम लोग अरिवर कोयल भी जो है कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहा जाता है दोस्तों, सीतावासन गुफाएं को हम लोग एक्स्ट्रा नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका अरिवर कोयल, ठीक है, अरिवल कोयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि सीतावासन की गुफाएं का जो है निर्माण जो है वो 2री शताब्दी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जा रहा है। अगर आप आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी बताया जा रहा है, ठीक है। जो भी बच्चे को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डॉट है दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना, वो सारा डॉट आपको ग्रुप में आपको डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, क्लियर कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए बताइए तो जाके तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है किसके द्वारा जो है कराया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, या फिर आपका कनिष्क। बताइए दोस्तों कि तृतीय बौद्ध परिषद का जो है आयोजन जो है वो किसके द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर सी सेलेक्ट किए अशोक के द्वारा जो है करवाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध परिषद जो कि आपका पाटलिपुत्र में
पाटलिपुत्र में जो है अशोक के संरक्षण में जो है आयोजित हुई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन जो है वो लगभग 250 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। ठीक है, 250 ईसा पूर्व, याद रखिएगा दोस्तों 250 ईसा पूर्व जो है कहाँ पे किया गया था, मोगली पुतलिस में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, मोगली पुतलिस में जो है 250 ईसा पूर्व पहले जो है किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा मोगली पुतलिस के जो है अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों नाम बहुत ही डेंजर है बट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या, मोगली पुतलिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन जो है ये 483 में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में जो है आपका क्या किया गया था, अजात शत्रु के संरक्षण और दोस्तों महाकश्यप के जो है अध्यक्षता में राजगिरी का में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध परिषद, यानी दोस्तों द्वितीय बौद्ध परिषद जो था ये आपका याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि द्वितीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन था ये 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, द्वितीय जो हुआ था दोस्तों ये 283 ईसा पूर्व में हुआ था और तृतीय जो हुआ था ये 383 ईसा पूर्व में जो हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ये जो हुआ था ये कालाशोक के संरक्षण और दोस्तों सब का भी कई अध्यक्षता में जो है किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों वैशाली में आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समकामी की अध्यक्षता और कालाशोक की अध्यक्षता में जो है हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध परिषद, और दोस्तों ये हुआ था 383 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चौथा बौद्ध परिषद जो हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 68 का अगर पता दे कि तृतीय यानी चतुर्थ बौद्ध परिषद जो हुआ था ये आपका 72 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, 72 ईसा पूर्व पहले, याद रखिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व पहले 72 ईसा पूर्व पहले क्या हुआ था दोस्तों, ये कनिष्क के संरक्षण में और वसुमित्र के अध्यक्षता में जो है कुंडल वन यानी कश्मीर में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। इतने सारी डिटेल आपको कोई भी चीज़ नहीं बताया जाता है तो कहीं भी। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताते हैं तो याद रखिएगा जरूर, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 का आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म से जो है संबंधित प्रख्यात भवन संरचना जो है वो धार्मिक स्तूप का जो है निर्माण मूल्यतः जो है किस वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, नंद वंश, शुंग वंश, कौ वंश या फिर आपका कन वंश या फिर आपका मौर्य वंश। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने भी बताते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बताते हैं वो आपके सिलेक्शन तक जो है ले जाने का प्रयास बहुत ही ज़्यादा करेगा। ठीक है, आप एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो वही दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वही आपका जो है क्या आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आ रही है तो हमारे दिए गए वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आप लेके आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दोस्तों 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश से जो है यानी दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका यहाँ पे कि बौद्ध धर्म से जो है संबंधित प्रख्यात भवन जो का संरक्षण धार्मिक जो है स्तूप का निर्माण जो है ये दोस्तों मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो कराया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक स्तूप का जो है, आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक स्तूप का जो है धार्मिक स्तूप के बारे में जो है यह माना जाता है कि दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है इस स्थान पर दिया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के जो है सारनाथ यानी वाराणसी में जो है स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध जो है वो पहला अपना उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको करवा चुके हैं। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि धार्मिक स्तूप का जो है सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों धार्मिक स्तूप को जो है हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है कई शासकों द्वारा जो कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान जो है इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरा पथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क या फिर आपका राजपथ। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सच में इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना और सिलेक्शन जितने भी बच्चा सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको कमेंट करना है यानी मैसेज करना है कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेके ही रहना है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तरापथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। और साथ ही बता दें कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो कई शासकों द्वारा जो है कराया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मौर्य वंश के शासन काल के दौरान जो है इसे उत्तरापथ
कहा जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो है ग्रांड ट्रंक रोड का जो है निर्माण का जो है श्रेय जो है आपका किसका दिया जाता है, शेरशाह सूरी को दिया जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो है अन्य नाम क्या था, तो याद रखिएगा सड़क ए आजम भी कहा जाता था। किसको किसको दोस्तों, यहाँ पे ग्रांड ट्रंक रोड का, ठीक है। इसका अन्य नाम जो था वो सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा जो है विजय की नीति जो है विकसित की है? बताइए, बिंदुसार, महेंद्र, अशोक या फिर आपका बिंबिसार? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जिसको भी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे दिए गए ये व्हाट्सअप नंबर है, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको यहाँ पे मैसेज करना है और ये पीडीएफ आपको लेना है। ये अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये आपको पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिंबिसार, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक ने जो है धर्म विजय धार्मिकता द्वारा जो है विजय की जो है नीति जो है विकसित की थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि अशोक जो है वो मौर्य सम्राट, या अशोक जो था ये मौर्य वंश का जो है सम्राट था। और अशोक का जन्म दोस्तों ये 304 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 304 ईसा पूर्व में जो है अशोक का जन्म हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र में दोस्तों जिसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक वर्ष जो है ये 269 में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में जो है मगध के सिंहासन पर बैठा था। और अशोक की जो मृत्यु हुई थी ये दोस्तों याद रखिएगा 232 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक्स्ट्रा चीजें जितने भी बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सर, ठीक है। मिस हुआ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अशोक बिल्कुल सही आंसर हो जाता, क्योंकि अशोक के बारे में डिटेल आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया था। यह युद्ध जो है यह जो युद्ध है ये उड़ीसा में कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है, कौन सा ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। बताइए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। बात करते थे जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे कि 261 ईसा पूर्व में जो है आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि 261 ईसा पूर्व में जो है आपका कलिंग का यहाँ पे किसका कलिंग का युद्ध जो है लड़ा गया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया था। और यह युद्ध जो है उड़ीसा में जो है 261 ईसा पूर्व में जो है लड़ा गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अशोक ने जो है युद्ध छोड़ने और दोस्तों आपका बौद्ध धर्म अपनाने का जो है फैसला जो है वो कलिंग युद्ध में जो है हुए भयानक नरसंहार को जो है देखते लिया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा जो है अनंत पद्मनाभम के मध्य में जो है हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि युद्ध में जो है सम्राट अशोक का जो है विजय हुआ था, जिसका उल्लेख जो है सम्राट अशोक के जो है 13वें शिलालेख में वर्णित किया गया, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों। जो भी बच्चे ये सारे एक एक पॉइंट याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होकर आने वाला है, ठीक है। इस बार आपको हर हाल में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो है सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के स्तंभों और पत्थर के सख्तों पर जो है अपने कितने आदेशों उत्कीर्ण करवाकर जो है अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया ताकि वो लोग तदनुसार आचरण कर सकें? बताइए कितने थे, 8, 10, 14 या फिर आपका 16? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों तक अभी शेयर नहीं किए तो शेयर करके दोस्तों सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट अगर किए हैं 14 तो बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही बात कर लेते हैं कि सम्राट अशोक ने जो है वो पत्थर के स्तंभों और पत्थर के सख्तों पर जो है अपने 14 आदेश, याद रखिएगा कितने दोस्तों, 14 जो आदेश थे वो उत्कीर्ण जो है करवाकर अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया था ताकि लोगों को जो है तदनुसार आचरण कर सकें। और याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी जो है हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा जो है प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सम्राट अशोक के शिलालेख की जो है सबसे पहले वर्ष जो है वो 1837, याद रखिएगा दोस्तों 1837 ईस्वी में जो है जेम्स किसके द्वारा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़े थे। कौन पढ़े थे?
अशोक के शिलालेख जो है सबसे पहले जो है वो 1837 में जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़े थे। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर लिए होंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लिए होंगे, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हर कोई नहीं बताता, तो ये सारे क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है दोस्तों। शिशुनाग, उदवीन, या फिर आपका बिंबिसार, या फिर आपका बनादन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जरूर कमेंट में बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। ठीक है, यानी हर्यक वंश का संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, ये याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि हर्यक वंश जो थे, यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को जो है श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। श्रेनिक, याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार को जो हम लोग श्रेनिक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हर्यक वंश का जो है हर्यक वंश की जो स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 400 यानी 544 ईसा पूर्व में जो है पहले हुई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हर्यक वंश का जो है, हर्यक वंश की जो राजधानी वो गिरिवरज है, यानी राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजगिरी यानी हम लोग गिरिवरज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर्यक वंश से रिलेटेड आपको बताएं, तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, इतना उम्मीद करके आपको चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अब देख लीजिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया, अब एक एक क्वेश्चन देखना कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है। बताइए, प्रतिहार, पाल, सेन, या फिर आपका राष्ट्रकूट। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो इस बार आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि उपरोक्त में पाल साम्राज्य जो है वो सबसे लंबी अवधि तक रहा है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि प्रतिहार के बारे में, तो प्रतिहार साम्राज्य का जो है शासनकाल की अवधि जो थी वो दोस्तों आपका 8वीं, यहाँ पे 8वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों आपका 11वीं शताब्दी तक जो है आपका रही थी। ठीक है, और याद रखिएगा पाल के बारे में, तो पाल साम्राज्य का जो शासनकाल जो चला था, याद रखिएगा दोस्तों कि पाल वंश का जो है शासनकाल जो चला था वो कब तक चला था, तो याद रखिएगा आपका 750 से लेकर आपका कितने दोस्तों, 750 से लेकर आपका 1174 ईस्वी तक जो है चला था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जा रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सेन के बारे में, तो सेन के बारे में कुछ यादें बताते हैं कि सेन साम्राज्य का जो है शासनकाल जो था वो कितना था, तो याद रखिएगा 10 यानी 1070 ईस्वी से लेकर आपका 1230 ईस्वी तक जो है रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको बताएं। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता दें कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो शासनकाल जो था वो कितना था, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का जो शासनकाल जो था वो 735 से लेकर दोस्तों आपका 982 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 982 याद रखिएगा दोस्तों, इतने तक जो है ईस्वी तक जो है अवधि चला था किसका, राष्ट्रकूट साम्राज्य का। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपको बताएं। अगर अभी भी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो भी बच्चे को कमेंट में, और जो भी बच्चे को डाउट है वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल डिस्कशन चलता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जाकर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही ये भी बता देते हैं कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।